हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा शीघ्र हस्तक्षेप यानी कि अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन क्या है? शीघ्र का मतलब है प्रारंभिक या जल्द से जल्द, और हस्तक्षेप का मतलब है कि किसी प्रक्रिया के दौरान उस प्रक्रिया को रोकना और समस्या का समाधान करना, या उस प्रक्रिया की पहचान करना और पहचान करने के बाद किसी समस्या के समाधान तक पहुंचना। दोस्तों, शीघ्र हस्तक्षेप क्या है देखते हैं। शीघ्र हस्तक्षेप उन बच्चों की मदद करता है जिनमें विकास संबंधी देरी एवं विशेष आवश्यकताएं हैं। शीघ्र हस्तक्षेप प्रक्रिया में विशेषज्ञ शुरुआती शिक्षक के साथ मिलकर काम करते हैं। दोस्तों, शीघ्र हस्तक्षेप में क्या है? उन बच्चों के लिए काम करता है। अर्ली इंटरवेंशन प्रक्रिया जो है एक प्रोसेस है। उस प्रक्रिया में क्या होता है? उन बच्चों को काम करता है जिनके विकास में देरी और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे में, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, हम कह सकते हैं हमारे अक्षम बच्चे, शारीरिक अक्षम, दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित या मानसिक मंद बच्चे जो हमारे हैं, उन बच्चों के लिए कार्य करता है शीघ्र हस्तक्षेप प्रक्रिया में विशेषज्ञ शुरुआती शिक्षक। विशेषज्ञ का क्या है? जो विशेषज्ञ, यानी कि इस प्रक्रिया में क्या है, क्या करेगा विशेषज्ञ? की बच्चे को देखेगा, पहचान करेगा, यानी कि हस्तक्षेप करेगा शुरुआती शिक्षक बच्चे के साथ मिलकर। यानी कि शुरुआती शिक्षक जो है, जो बच्चे के साथ है, शिक्षक से मतलब कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई एमडीटी टीम भी हो सकती है, उस बच्चे को देखेगा और क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा। मिलकर काम करते हैं, वे बच्चों के विकासात्मक शक्तियों और चुनौतियों की पहचान करते हैं। यानी कि विशेषज्ञ और एमडीटी पूरी टीम होती है, वो क्या करते हैं? बच्चे की विकासात्मक शक्तियों की पहचान करते हैं कि कोई बच्चा किस हद तक सीख सकता है, उसके विकास में देरी है, कौन कौन सी विकास में देरी है, और क्या क्या कार्य नहीं कर पाता है, और किस किस क्षेत्र में असक्षमता है। इस प्रकार से वे क्या करते हैं? विकासात्मक शक्ति, यानी कि उस बच्चे की योग्यताओं को क्या करते हैं और चुनौतियों की पहचान करते हैं और उनका समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्ली इंटरवेंशन में क्या होता है? जो हमारी एमडीटी टीम है या हमारा स्पेशल एजुकेटर है, वो बच्चों को आइडेंटिफाई करता है, उनकी प्रॉब्लम्स देखता है और उनकी क्या क्या डिसेबिलिटी है और उनके साथ एसोसिएटेड क्या क्या कंडीशंस है, उन कंडीशंस को सबको आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हैं? समर्थन करने में महत्वपूर्ण, यानी कि कोई ऐसे निश्चय पर पहुंचते हैं या ऐसे समाधान पर पहुंचते हैं ताकि पूर्ण रूप से सेवा प्रदान की जाए, पूर्ण रूप से भूमिका निभाई जाए उस बच्चे के साथ। फिर क्या है? शीघ्र हस्तक्षेप की अवधि 0 से 5 वर्ष तक है। यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप हम क्या है? जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे के साथ करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जब प्रारंभिक अवस्था में बच्चे के साथ विकास होता है, हम कह सकते हैं भाषा विकास बच्चे का 3 वर्ष तक हम देखते हैं, या जन्म से लेकर सोशल स्माइल यानी कि बबलिंग करना, वर्डिंग पे आना या इमिटेट करना क्या है, तो ऐसे इस तरीके के विकास हम कह सकते हैं 5 साल तक, यानी कि 5 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, उस बच्चे पर शीघ्र हस्तक्षेप का कार्य हम कर सकते हैं। उस बच्चे पर अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम। और क्या है, अगर हम जल्दी से जल्दी शीघ्र हस्तक्षेप करेंगे तो क्या होगा दोस्तों कि जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति की या उस बच्चे की अक्षमताओं के अनुसार हम उसको सर्विसेज देंगे, यानी कि सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और उसकी समस्याओं का समाधान कर उसको सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। कह रहे हैं कि शीघ्र हस्तक्षेप की अवधि 0 से 5 वर्ष तक है। शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं की एक प्रणाली है जो बच्चों की उम्र उपयुक्त विकास को बढ़ावा देती है। मतलब शीघ्र हस्तक्षेप एक ऐसी प्रणाली है जो बच्चे के उम्र और उपयुक्त विकास, यानी कि जो महत्वपूर्ण विकास हो गए हमारे मानव के, शारीरिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, भावनात्मक विकास हो गया, ये सारे विकासों को क्या करता है? बढ़ावा देता है। किसी बच्चे का शारीरिक विकास अगर रुक गया है तो उसको क्या करेंगे? हमारी एमडीटी टीम उसको आइडेंटिफाई करेगी और क्या सर्विसेज देगी ताकि उसका विकास क्या है? उसके विकास को बढ़ावा मिले। अगर किसी का हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका रुक गया है तो उसपे क्या करेंगे? हमारे साइकोलॉजिस्ट उस पे काम करेंगे। इस तरीके से क्या है, अर्ली इंटरवेंशन करने के बाद हम किसी व्यक्ति की समस्या को पहचान कर उसको सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और क्या है, उसको उसकी समस्याओं में सुधार कर सकते हैं दोस्तों। फिर शीघ्र हस्तक्षेप प्रक्रिया में विकास के 4 पहलुओं को रखा गया है। वो कह रहे हैं कि शीघ्र हस्तक्षेप यानी कि अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस में क्या है? 4 पहलुओं को,
पहलुओं को रखा गया है कि कौन कौन से पहलू को रखे गए? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यवहारिक एवं सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास। दोस्तों शारीरिक विकास से हम कह सकते हैं, जरूरी नहीं है या असक्षम बच्चे हो या डिसेबल्ड बच्चे हो सकता है कोई व्यक्ति मानसिक रोगी हो, या फिर हम कह सकते हैं वो व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया उसको, उस पे भी हम अर्ली इंटरवेंशन यानी कि जल्दी जल्दी अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो जल्दी हम उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, अच्छे से इंटरवेंशन करेंगे और क्या है उसका इलाज कराएंगे। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि शारीरिक विकास मतलब कि केवल असक्षम बच्चे या केवल डिसेबल पर्सन, कोई भी हो सकता है, कोई रोगी हो सकता है, कोई पेशेंट हो सकता है, हम कह सकते हैं किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों शारीरिक विकास से मतलब है कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि किसी व्यक्ति का क्या फिजिकल डेवलपमेंट रुक गया है या किसी प्रकार की क्षति हो गई है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको उपचार प्रदान करेंगे। यदि व्यक्ति विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति है तो उसको क्या है फिजियोथेरेपी वगैरह की हम क्या सर्विसेज देंगे। दोस्तों दूसरा रखिए संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास यानी कि हमारा कॉग्निटिव, यानी कि कॉग्निटिव में हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या करेंगे कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास बच्चे को ले जाएंगे, या हो सकता है या साइकोलॉजिस्ट असक्षम बच्चा ना हो, यहाँ पर असक्षम बच्चे को ना रखे हम कोई सामान्य व्यक्ति हो सकता है जिसको मानसिक रोग हो, तो क्या है संज्ञानात्मक विकास में हम साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे, विशेष शिक्षक के पास ले जाएंगे, उसकी काउंसलिंग करेगा और क्या उसकी मनोदशा को सही करेगा। व्यवहारिक विकास हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑटिज्म बच्चे भी हो सकते हैं, या हम उन बच्चों को भी कह सकते हैं जो बच्चे क्या गैर कानूनी काम करते हैं या छोटे पर भी वो मतलब बहुत ज्यादा ऐसे काम करते हैं जिनसे स्वयं को भी परेशानी हो और दूसरों को भी परेशानी हो, असामाजिक व्यवहार जो करते हैं, जो सामाजिक रूप से स्वीकृत ना हो। भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास से हम कह सकते हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकृत ना हो, सामाजिक विकास। तो इन विकासों को क्या है पहलू या महत्वपूर्ण माना गया है। भावनात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि कोई कोई व्यक्ति क्या होता है बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है या किसी व्यक्ति में इमोशनल नहीं होते हैं, तो इन चार पहलुओं पर हमारा अर्ली इंटरवेंशन काम करता है। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यवहारिक एवं सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास। दोस्तों शीघ्र हस्तक्षेप के पश्चात क्या हम निम्न प्रकार से सहायता प्रदान कर सकते हैं। कौन कौन सी सहायता प्रदान कर सकते हैं? इन बच्चों को सेवाएं जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा सकते हैं, यानी कि जब हम शीघ्र हस्तक्षेप करेंगे यानी कि अर्ली इंटरवेंशन करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा जब हम किसी बच्चे के पास जाएंगे उसको शीघ्र हस्तक्षेप यानी कि उसकी जो प्रक्रिया चल रही है हस्तक्षेप की, उस प्रक्रिया को रोक कर हम क्या करेंगे उसमें जो समस्या है उस समस्या का पहचान करेंगे और समस्या का पहचान करने के बाद हम देखेंगे इस व्यक्ति को हम किस किस प्रकार की सेवा प्रदान कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, उस प्रकार से हम उसको कुछ सहायता प्रदान करेंगे। अगर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट वाला व्यक्ति है कि उसको फिजिकल डेवलपमेंट रुक गया है, कोई छोटा बच्चा है, तो उसको क्या हम फिजियोथेरेपिस्ट करें, फिजियोथेरेपी के लिए बोलेंगे कि फिजियोथेरेपी कराएं, उसको सेंटर तक पहुंचाएंगे और उसकी क्या काउंसलिंग करेंगे उसके पेरेंट्स की, ताकि फिजियोथेरेपी मिल सके उसे और उसका सारा डेवलपमेंट क्या नॉर्मल हो और उसको बढ़ावा मिले। अगर संज्ञानात्मक विकास उसका रुक गया है या फिर कुछ है तो क्या करेंगे हम विशेष शिक्षक के पास पहुंचेंगे या फिर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे उसको और क्या उसकी विशेषताओं को निकालेंगे और उस समस्या का समाधान करेंगे, समाधान तक पहुंचेंगे और सेवा प्रदान कर सकते हैं। इस तरीके से व्यवहारिक और सामाजिक, उसको सामाजिक हम ऐसी काउंसलिंग करेंगे, सामाजिक रूप से हम उसको विद्यालय जैसी चीज ले आएंगे, समाज के समूह में बैठाकर हम उसको सामाजिक क्रियाकलाप को सिखा सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम क्या है उसको उपलब्ध करा सकते हैं, क्या जल्दी से जल्दी उपलब्ध सेवा उपलब्ध करा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट उपलब्ध करा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट या विशेष शिक्षक उपलब्ध करा सकते हैं, सोशल एक्टिविटीज में हम उसको पार्टिसिपेट करने के लिए कह सकते हैं, सामाजिक कार्यक्रम में वह सहभागी या भागीदारी बन सकता है। इस तरीके से और फिर उसके बाद क्या है दोस्तों छोटे बच्चों में सीखने की योग्यता का विकास करने के लिए कार्यक्रम बनाना, यानी कि हम अर्ली इंटरवेंशन के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, जब किसी बच्चे की हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे की यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई 3 साल का बच्चा है, सीखने की उसकी योग्यता की क्या सीखने की दर कम हो गई है या वह धीरे सीख पा रहा है, तो क्या करेंगे हम उस प्रक्रिया को बढ़ावा देंगे। अगर बच्चा विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो स्पेशल स्कूल्स में वो जाएगा और स्पेशल स्कूल्स में वो देखेगा कि क्या क्या उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या अक्षमता है उसके अंदर, क्या क्या नहीं सीख पा रहा है, कहाँ पर नहीं सीख पा रहा है, उसकी जो गैप है उन गैपों को फुलफिल करेंगे हम रेमेडियल सेशन द्वारा कर सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया भाषा विकास में भी हो सकती है, शैक्षणिक कार्य में भी हो सकती है, सामाजिक कार्य
बारे में भी हो सकती है दोस्तों। इस तरीके से हम इसके सारे विकास में क्या करेंगे, सबको फुलफिल करेंगे। कहीं एक ऐसी ट्यूशन पॉइंट का हम उसको देंगे सेवा, या फिर हम कह सकते हैं विशेष शिक्षक, उसको स्पेशल एजुकेटर क्या करेगा, सेवा प्रदान करेगा, उसको टीचिंग कराएगा, उसको स्पेशल टेक्निक यूज करेगा दोस्तों। तब क्या है, हम उस बच्चे को क्या है, बच्चे की सीखने की योग्यता का विकास कार्यक्रम लागू बनाना है, यानी कि हम उसको ऐसा कार्यक्रम लागू करेंगे उस पर, ताकि उसके सीखने का विकास क्या है, बढ़ावा मिल सके और विकास को आगे की ओर ले जाए उसके। दोस्तों फिर है बच्चे के शीघ्र उपचार के कार्यक्रम से असक्षम बच्चे तथा माता पिता को सहायता प्रदान कर सकते हैं, यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप के बाद हम क्या कर सकते हैं, किसी बच्चे की समस्या का पता लगाने के बाद उसको सहायता प्रदान करने के बाद एक तो बच्चे को सेवा मिलती है, दूसरे उसके माता पिता भी संतुष्ट हो जाते हैं अपने बच्चे से कि हाँ मेरा बच्चा इतना कर सकता है और आगे इतना ही कर पाएगा। इससे क्या होता है, बच्चा भी संतुष्ट हो जाता है और पेरेंट्स भी संतुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये था हमारा अर्ली इंटरवेंशन, और इसके बाद हम करेंगे क्लास अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन में हमने देख लिया कि किसी प्रक्रिया के दौरान चल रही प्रक्रिया में उसको रोकना एवं उस समस्या को पहचान करना और समस्या का समाधान ढूंढना और किसी निश्चित समाधान पर पहुंचना और उसके बाद उसको सेवा प्रदान करना। ये शीघ्र हस्तक्षेप का महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें हो सकता है कोई विशेष बच्चा, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा भी हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पेशेंट हो, या ऐसा व्यक्ति हो सकता है किसी को गंभीर बीमारी हो, या हो सकता है कोई एक्सीडेंटल व्यक्ति हो कि जिसका एक्सीडेंट हो रखा हो, उस व्यक्ति को उपचार की जरूरत हो। एक प्रकार का ये उपचार है दोस्तों कि हम किसी की समस्या को समझकर और उसको उपचार तक या समाधान तक ले जा सकते हैं अर्ली इंटरवेंशन के द्वारा। थैंक यू सो मच दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।